रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में सरिता अपने पति कमल के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सरिता का पति काफी ज्यादा मेहनती था। वो काम में ही ज्यादा लगा रहता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनके पास पैसे नहीं थे। गरीब होने के बावजूद भी सरिता को अपने आस पड़ोस के लोगों की तरह रहने का और खाने पीने का काफी शौक था, लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन सरिता अपने पति कमल के पास जाकर उसे कहती है, सुनिए ना, पड़ोस वाली कांता काकी है ना, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सामान बड़ा सस्ता मिलता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन सामान जैसा दिखाते हैं जरूरी नहीं है ना कि वैसा ही आए। कई बार लोगों को पागल भी बना दिया जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ऑनलाइन सामान लेने में। आपको जब किसी बात के लिए मना करना होता है ना, तो आप ऐसे ही करते हो, उस चीज में कमियां निकालना शुरू कर देते हो। लेकिन कोई बात नहीं, हजारों लोग ऑनलाइन सामान लेते हैं। लेकिन उन हजारों लोगों में से कुछ ही लोगों ने बताया है कि जो दिखाते हैं वही नहीं आता है। आज तक हमने कुछ लिया है नहीं ना, तो फिर हम ऐसे कैसे कोई कमी निकाल सकते हैं? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर हमने ऑनलाइन कुछ मंगवा भी लिया और वैसा नहीं आया तो हमें ही नुकसान होगा ना। ये सब अमीरों के लिए ही ठीक है, हमारे लिए नहीं। आज तक आपने मेरे मन की एक इच्छा पूरी नहीं की है। यही कोई दूसरा होता ना, कम से कम वो मेरी बात तो मान लेता, लेकिन आपकी। तुम हर बार एक ही बात पर क्यों घूम कर आ जाती हो? तुम्हें नहीं पता है हम कितने गरीब हैं? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऑनलाइन सामान लेने में ज्यादा खुशी मिलेगी। हाँ मिलेगी, मुझे ऑनलाइन सामान लेने में खुशी मिलेगी, और इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। इस खुशी को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आप मानो या ना मानो, मैं ऑनलाइन अपने लिए साड़ी लूंगी तो लूंगी। हाँ, ऑनलाइन कुछ भी लेने के लिए ना फोन का होना भी जरूरी है, और वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो ले ली तुमने साड़ी? कमल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सरिता पर ऑनलाइन शॉपिंग करने का भूत सवार हो रखा था। वो उसे भी आस पड़ोस के लोगों की तरह ऑनलाइन शॉपिंग जो करनी थी, लेकिन फोन न होने की वजह से वो चुप रह जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। वो आए दिन अपने पति को ताने देती रहती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कमल काम पर गया था और सरिता घर पर अकेली थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता काकी आती है और सरिता से कहती है, अरे सरिता बेटा, कैसी हो? बड़े दिन हो गए थे, तुम हमारे घर नहीं आई थी, तो सोचा मैं ही आ जाऊं। अरे काकी, क्या बार बार आना? आपको भी 100 काम होते हैं, मुझे भी कहाँ ही समय मिलता है कहीं आने जाने के लिए, इसीलिए आती ही नहीं। आप बताओ कैसे आना हुआ? कोई काम था? नहीं, कोई खास काम तो नहीं था, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी, तो सोचा तुझे भी दिखा दूं। अब तू कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है, इसलिए दिखाने आ गई। आप इतनी बुढ़ी हुए जा रही हो, फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हो? किसके लिए? अरे अभी कहाँ बूढ़ी हो गई मैं, अभी तो उम्र है मेरी। पहले के समय में ऐसा कुछ था नहीं, और अब जब आया है तो थोड़ा तो लुत्फ उठाऊं मैं भी। वो साड़ी का कपड़ा काफी अच्छा था, कितने का लिया? अरे बस 300 में ही है। साड़ी भी कितनी प्यारी है ना, अच्छी लगी है तभी तो ली है मैंने। बस 300 में इतनी अच्छी साड़ी? ऑनलाइन कपड़े लेने में तो आपको कुछ ज्यादा ही सस्ता मिल गया है। इतना सस्ता तो हमारे यहाँ कपड़े की दुकान पर भी नहीं मिलता। हाँ, वो ऑफर चल रहा था तो मैंने ये साड़ी ऑर्डर कर दी, इसलिए सस्ती मिल गई। वैसे ये साड़ी 2000 की थी, ऑफर के चलते सस्ती मिली है बस। इतनी ज्यादा सस्ती? 2000 की चीज सीधा 300 रुपए में? काफी सही है ऑनलाइन शॉपिंग करना तो, वरना मैं तो आज की महंगाई से परेशान ही हो गई थी। 300 की साड़ी आती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ तभी तो अब मैं सब कुछ ऑनलाइन ही लेती हूँ, फिर चाहे वो घर का कोई सामान लेना हो या अपने लिए कुछ लेना हो, सब ऑनलाइन ही लेती हूँ। और तो और आए दिन कोई ना कोई ऑफर आता रहता है, जिसमें सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। अच्छा, वही तो मैं सोचूं, इतनी महंगी साड़ी ये लोग कैसे पहन रहे हैं? माना हमारी तरह गरीब नहीं है, लेकिन इतनी महंगी साड़ी लेना कोई आम बात भी नहीं है। पर अब मैं भी ले लूंगी। सरिता कांता की बात सुनकर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए और भी उत्सुक हो जाती है, और कमल ने घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे उन्हें लेकर वो वापस से अपनी पड़ोसन कांता के पास जाकर उसे कहती है, काकी मुझे आपकी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास फोन नहीं है। आप अपने फोन से मंगवा कर दे देंगी? मैं पैसे दे दूंगी आपको। अरे वाह, गरीब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या? काकी आप क्यों हमारी स्थिति का मजाक बना रही हो?
पैसे नहीं है, फोन नहीं है, लेकिन इच्छा तो है ना गरीब लोगों की भी। और मैं कौन सा आपको ये बोल रही हूँ कि आप पैसे दे दो, मैं थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए हैं, उसी से मंगवा रही हूँ बस। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तूने तो दिल पर ही ले लिया। अच्छी बात है कि तू भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती है, घर बैठे ही सामान आ जाता है और हमें बाहर धक्के भी नहीं खाने पड़ते। हाँ तो काकी जल्दी से मेरे लिए भी ऑनलाइन मंगवा लो ना कुछ। अरे मंगवाना क्या है ये तो बता, या मैं खुद से ही कुछ मंगवा लूं? वैसे घर के सामान में भी सेल चल रही है, ये ले देख ले खुद, जो लेना है वो मुझे बता दियो। ये चटाई बहुत अच्छी लग रही है और हमारे घर पर चटाई भी नहीं है, कोई भी आए जमीन पर ही बैठना पड़ता है, यही मंगवा लो। बताना कितने की है? अरे वाह, मानना पड़ेगा, जिसपे ऑफर है वही वाला बोला है तूने। चल ये तो तुझे 100 रुपए में ही मिल जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, तेरा ही पता दे रही हूँ इसमें, आएगी तो मैं तुझे बता दूंगी, ले लियो। सरिता कांता से बोलकर अपने लिए चटाई मंगवा लेती है और 2 दिन बाद चटाई आ जाती है। वो चटाई सरिता को काफी अच्छी लगती है। कमल को चटाई दिखाते हुए सरिता उससे कहती है, ये देखो, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, अच्छी है ना, सही दाम में मिल भी गई। लेकिन पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, फिर कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? वो जो पैसे रखे थे ना मंदिर के पीछे बचाकर, मैंने वही पैसे लिए हैं। और देखो बस 100 रुपए की ही है, बाकी पैसे तो बच भी गए। अब तो मानते हो ना ऑनलाइन सामान को? क्या बस 100 का ही है? फिर तो बड़ा ही सही है। वैसे भी हमें जरूरत भी थी एक चटाई की। आप भी पता नहीं क्यों बिना बात के सुनाते रहते हो। मैं बोल रही थी ना, ऑनलाइन सामान काफी अच्छा मिलता है, ऑफर भी चलते रहते हैं, इसीलिए पैसे कम हो गए। सरिता की ऑनलाइन मंगवाई हुई चटाई देखकर कमल को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो कुछ नहीं बोलता और इसी तरह अब सरिता को कुछ भी लेना हो तो वो कांता काकी से जाकर उनसे बोलकर ऑनलाइन मंगवाती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पैसे बचाकर वो चूल्हा मंगवाती है और घर चूल्हा जब आता है तो थोड़ा खराब था। ये देखकर सरिता कमल से कहती है, सुनिए, देखिए मैंने चूल्हा मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन ये खराब हो गया थोड़ा। तुम्हें किसने बोला था चूल्हा भी ऑनलाइन मंगवाने को? ये सब चीजें तो खुद से जाकर खरीदनी चाहिए थी ना, और तुमने ये भी ऑनलाइन ही मंगवा लिया। अब तक तो सब ठीक आया था, मुझे लगा ये भी ठीक होगा। अब फोन में देखा तो कांता काकी को ठीक लगा, लेकिन अब जब आया है तो पता चला थोड़ा खराब है। अरे जरा ये भी बताना कि ये चूल्हा कितने का आया था? ये 2500 का था। क्या इतना महंगा? ये तुमने कैसे मंगवाया? अब तो मैंने कहीं भी पैसे नहीं रखे थे। वो जो आप घर खर्च के पैसे देते थे ना, उसी में से मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। लो कर लो और ऑनलाइन शॉपिंग। जब अच्छे से पता है कि हम कितने गरीब हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी ना। मुझे क्या पता था ये खराब आएगा, मुझे तो लगा जैसे सब अच्छा आता है ये भी अच्छा आएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन ही लो। कुछ चीजें तो खुद से देख परख कर भी ले सकते हैं ना। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन अब क्या करें? जाकर कांता काकी से पूछो कि ये वापस हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो करवा दो। कमल की बात सुनकर सरिता कांता काकी से बोलकर चूल्हा वापस करवाती है और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग करना कम कर देती है। समाया अपने पास की किराने की दुकान पर खड़ी कंटेनर में रखी चॉकलेट्स को देख रही थी। तभी दुकानदार उससे कहता है, क्या हुआ समाया बेटा? होना क्या है अंकल जी, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चॉकलेट खाऊं। अरे बस इतनी सी बात बेटा, आज ही दुकान में एक नई चॉकलेट आई है, कैडबरी रेड वेलवेट। थोड़ी सी महंगी है और स्वाद बहुत अच्छा है। ऐसी बात है तो दे दो फिर, स्वाद बराबर होना चाहिए, महंगे सस्ते का कोई चक्कर नहीं है। सौम्या चॉकलेट लेकर जल्दी से अपने घर आ जाती है और सोफे पर बैठकर अपनी रेड वेलवेट चॉकलेट को ओपन करती है और उसे खाने लगती है। एक बाइट खाते ही वो खुद से बोलती है, ओए होए होए होए, क्या चॉकलेट है, क्या स्वाद है, क्या मिठास है, मतलब मजा ही मजा, फुल ऑन पैसा वसूल। अब से तो मैं चॉकलेट खाऊंगी तो बस रेड वेलवेट चॉकलेट, नहीं तो नहीं खाऊंगी। ऐसे ही मजे लेते लेते समाया पूरी चॉकलेट खा जाती है, जिसके बाद वो रैपर में लगी चॉकलेट को भी जीभ से चाट चाट कर खाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ किरण आ जाती है और उसे ऐसा देखकर बोलती है, अरे ओ बेअक्ल, कौन सी भुखमरी फैल रही है घर में जो तू ये चॉकलेट के रैपर को चाट चाट के साफ कर रही है? मत डिस्टर्ब मत करो, स्वाद लेने दो। अरे स्वाद लेने के लिए कुछ हो भी तो, तूने तो रैपर भी सफा चट कर दिया है, दाने भर जितनी चॉकलेट नहीं है उस पर। ओह उप्स,
खाते खाते मैं इतना खो गई कि पता ही नहीं चला कि मैंने रैपर चमका दिया है। हाँ चल उठकर बाजार जा और सब्जियां लेकर आ, शाम को तेरी बुआ आ रही है घर पे। ओके माँ, लाओ 2 पैसे। अरे जल्दी 2 पैसे, बचे हुए पैसों से मैं रेड वेलवेट चॉकलेट खाऊंगी। इतना सोचकर समाया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और किरण से पैसे लेकर वो बाजार सब्जियां लेने चली जाती है। सारी सब्जियां खरीदने के बाद वो बचे हुए पैसों से रेड वेलवेट चॉकलेट खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। समाया की शादी अनिल नाम के एक लड़के से हो जाती है। एक शाम समाया अनिल को कॉल करती है और कहती है, हेलो जी, आप कहाँ हो? कब तक आओगे? बस आधे घंटे में निकल रहा हूँ ऑफिस से। अच्छा सुनिए ना, अगर कुछ मंगवाऊँ तो आप ले आएंगे? अरे कैसी बातें करती हो, जरूर लेकर आऊंगा। बताओ क्या खाना है? वो मुझे ना रेड वेलवेट चॉकलेट खानी है। आप आते हुए ना बड़ी वाली ले आना। अच्छा बस इतनी सी बात, ठीक है ले आऊंगा। ओके थैंक यू। चलो मैं फोन रख रही हूँ, डिनर बनाना है। इतना कहकर समाया कॉल कट कर देती है। अनिल ऑफिस से आते हुए समाया के लिए चॉकलेट ले आता है, जिसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी समाया प्लेट में चॉकलेट रखकर खाने बैठ जाती है। ये देखकर उसकी सास अंजना कहती है, क्या बात है बहू, आज खाना नहीं खाना क्या? जो बच्चों की तरह चॉकलेट लेकर बैठ गई। माँ जी, रेड वेलवेट के सामने खाना कौन खाएगा? मुझे तो बस यही खानी है। अरे पर खाना भी तो जरूरी है, और वैसे भी मीठा खाने के बाद ही खाते हैं, पहले नहीं। खाने के बाद हम सब मिलकर चॉकलेट खाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। रेड वेलवेट का टुकड़ा तो दूर की बात है, मैं किसी को उसका रैपर ना दूं। हाय हाय, तो क्या आदि मानव की तरह पूरी खा जाएगी बहू? सही पकड़े हैं माँ जी, अकेले ही खाऊंगी। पर फिर भी समाया ये बहुत ज्यादा है। अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस देखते जाओ आप। इतना कहकर समाया जल्दी से रेड वेलवेट चॉकलेट ओपन करती है और खाना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि अनिल और अंजना समाया को कुछ बोल पाते, वो पूरी की पूरी चॉकलेट खत्म कर देती है। साथ ही रैपर को भी चमका देती है। और तभी अंजना बोलती है, बहू इतनी तेजी में कभी तूने घर का काम नहीं किया, मेरी सेवा नहीं करती, पर इस मुई चॉकलेट को खा गई। अरे माँ जी, रेड वेलवेट का मुकाबला खाना, सोना, घूमना, सेवा कोई चीज नहीं कर सकती। क्यों री, ऐसा भी क्या है इसमें? माँ जी, ये आपको खाकर ही पता चलेगा। अब ऐसे मैं बोलकर क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा ये बात है, सुन अनिल, कल की कल तू 2 ये लाल वाली चॉकलेट ले आना, मैं भी तो खाकर देखूं कौन सा स्वाद का खजाना है इसमें। ऐसे ही अगली शाम को अनिल 2 बड़ी रेड वेलवेट चॉकलेट ले आता है और अंजना चॉकलेट को खाकर देखती है। जैसे ही उसकी जुबान पर रेड वेलवेट का स्वाद घुलता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है, आय हाय, ये मुई चॉकलेट तो सच में बड़ी स्वाद है। ले रे अनिल, तू भी खा के देख। वाह, ये तो सच में कमाल की है। वैसे तो मैंने कम ही चॉकलेट खाई है, पर ये वाली तो सुपर से भी ऊपर है। देखा, हो गए ना फैन मेरी रेड वेलवेट चॉकलेट के। ये है ही इतने कमाल की, जो खाता है वो इसके स्वाद में खो जाता है। अब समाया के साथ साथ घर के सभी लोग रेड वेलवेट के फैन हो गए थे। जहाँ पर अनिल और अंजना हिसाब से चॉकलेट को खाया करते थे, उनके मुकाबले समाया की चॉकलेट खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने हिस्से की तो रेड वेलवेट चॉकलेट खाती ही थी, साथ ही साथ अंजना और अनिल के हिस्से की भी चॉकलेट खा जाया करती थी। जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से समाया के दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और एक शाम वो दर्द से कर्राती मुंह पर हाथ रखते हुए अंजना के पास आती है और कहती है, माँ जी, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मैं मर जाऊंगी इस दर्द से, कुछ करो माँ जी। तू जो हर वक्त चॉकलेट खाती रहती है, ये तो होना ही था, फिर अब मुझे क्यों रोकर दिखा रही है? लाख बार समझाया है, पर नहीं, तू तो मानती ही नहीं है। अच्छा नहीं खाऊंगी चॉकलेट, मुझे डेंटिस्ट के पास ले चलो। ठीक है चल। इतना कहकर अंजना समाया को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर समाया का इलाज करते हैं और उसे मीठी चीजें और चॉकलेट खाने से सख्त मना कर देते हैं। कुछ समय तक तो समाया डॉक्टर के कहे अनुसार मीठी चीजों का और चॉकलेट से परहेज रखती है, पर वो खुद पर ज्यादा वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब वो सबसे छुपकर रेड वेलवेट चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। और अब उसके दांतों का हाल इतना बुरा हो जाता है कि उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही समाया के दांत सड़न की वजह से एकदम काले पड़ गए थे, जिसके चलते हर कोई उसका मजाक बनाया करता था। ऐसे ही एक दिन
जब समाया छुपकर रेड वेलवेट चॉकलेट खा रही होती है, तभी वहाँ अनिल और अंजना आ जाते हैं और अंजना बोलती है, क्यों रे बहू, जरा इस चॉकलेट को खाने से पहले एक बार शीशे में अपनी शक्ल देख ले। भरी जवानी में क्या हाल बना रखा है खुद का। अरे जो कोई तुझे देखता है तो तेरा मजाक बनाता है, साथ साथ मेरा और मेरे बेटे का भी मजाक बनता है। जवानी के दिनों में बुढ़िया बन रही है तू। देखो समाया, अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं होगा। जब तुम्हें पता है कि ये चॉकलेट खाना तुम्हारी सेहत और दांतों के लिए हानिकारक है तो फिर क्यों खाती हो? देखो खुद को, क्या से क्या हो गई हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी और अनिल जी, मैं सब कुछ जानते बूझते हुए भी खुद का नुकसान करने में लगी हुई थी। मैं भूल गई थी कि मेरी पहचान से ही तो आप लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। अगर मुझे कुछ होगा तो समाज वाले तो आप लोगों को ही बुरा कहेंगे, पर मैं वादा करती हूँ कि अब से रेड वेलवेट तो क्या, मैं कोई भी चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगी। बस आप लोग मुझसे नाराज मत हो, मैंने अपने दांतों का बुरा हाल कर लिया है। अब मेरे सारे दांत टूटकर मुझे नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। अपने चॉकलेट के शौक के चलते मैंने अपने सारे दांतों को खो दिया। अंजना और अनिल समाया को माफ कर देते हैं और समाया भी चॉकलेट खाना छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।